निमाड़ अंचल को जोड़ने वाली इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे अब यहां 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इसके पूरे होने के बाद इंदौर से मुंबई के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। बता दें आपको कि अभी इंदौर से गुजरात होकर ट्रेन मुंबई की ओर जाती है। वहीं इस परियोजना से निमाड़ अंचल को भी खासा लाभ होगा। रेलवे की इस परियोजना पर केंद्र सरकार को 18,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। वहीं इस परियोजना के महाराष्ट्र वाले हिस्से का काम अब शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के हिस्से में भी काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है ये। इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो तय करती है कि इस परियोजना को पहले ही टारगेट तय कर दिया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने, 2029 तक परियोजना कंप्लीट होगी। ये मोदी जी की सरकार है कि जो हम कहते हैं उसे समय पर पहले ही टारगेट दे दिया कि 29 तक परियोजना पूरी होगी। तो आर्थिक कॉरिडोर तो है ही, रिलीजियस कॉरिडोर भी जो आपने कहा ये भी आगामी आने वाला सिंहस्थ और सारी चीज़ों को कनेक्ट करेगा। तो ये अश्विनी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी सौगात मिली है, लेकिन आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि रेल लाइन कैसी होगी। दरअसल आपको बता दें कि कवच से लैस होगी इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। ये खासियत इसकी रहेगी। प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार एक टास्क फोर्स बनाएगी। रेलवे नर्मदा नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल भी बनेगा। कुल 17 किलोमीटर टनल बनेगी और सबसे लंबी 6 किलोमीटर की ये होगी और 138 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के तहत एमपी में 50 बड़े और 83 छोटे ब्रिज बनाएंगे और साथ ही साथ 97 से ज्यादा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। 5.5 करोड़ पेड़ के बराबर CO2 का अवशोषण भी होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी लाइव जुड़ गए हैं। सुनील जी, ये बड़ी सौगात है और इंदौर से मुंबई तक का सफर अब आसान होगा, दूरी भी कम होगी, लोगों का समय भी बचेगा, लेकिन क्या कुछ खासियत रहेगी इस रेल लाइन में? देखिए, ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में, अभी निकट इतिहास में विकास के मील, एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। और अभी तक इस रेलवे लाइन की जो एक सबसे बड़ी खास बात है कि इसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी गति शक्ति परियोजना में शामिल किया है। तो मैं बता दूं कि गति शक्ति परियोजना का एक बेनिफिट ये है कि इसकी पीएमओ से रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। तो जो हम सुनते आ रहे हैं, आपको हमारे दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी कल्पना करीब 100 साल पहले की गई थी। जब इंदौर का पहला मास्टर प्लान बना था तब इसकी कल्पना की गई थी, लेकिन आज ये मूर्त रूप ले रही है। और इसमें जो एक बड़ी सबसे खास बात है कि अश्विनी वैष्णव ने इसमें मध्य प्रदेश सरकार से मांग की कि जो भूमि अधिग्रहण जो 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना है और चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, तो उसके लिए बंसल न्यूज़ दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी सैद्धांतिक घोषणा हो गई है, सदस्यों की घोषणा होना बाकी है। तो ये टास्क फोर्स रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और जो इसमें हर्डल्स आएंगे जिसके कारण से परियोजना की गति धीमी होगी, उन्हें तेज करेगा। और इसमें टोटल करीब 34 स्टेशन बनने हैं। इसमें से 18 स्टेशन मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें आपका खरगोन, बड़वानी, धार, जो सालों से रेलवे का सपना देख रहे हैं। और इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसमें काफ़ी स्पीड से खाली मालगाड़ियों के परिवहन के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। तो वो रेलवे लाइन, ये जो नई मनमाड़ रेलवे लाइन बन रही है, ये मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ेगी। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे एक बड़ा परिवहन हो सकेगा। जी बिल्कुल, इस रेल लाइन से औद्योगिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और विकास के एक नए पंख लगेंगे। सफर जो यात्री करते हैं इंदौर से मुंबई का, वो भी आसान हो सकेगा, कम समय में मुंबई पहुंच सकेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।